हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने इसका फर्स्ट यानी पार्ट 1 मैंने इस लेसन का लोड कर दिया है। सप्लीमेंट्री जो क्लास 10 के लिए है, जिसका फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इसके आगे मैं दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक पढ़ाया था कि ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। इसके आगे देखिए, इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। इवन इन द चाइल्डहुड, बचपन से ही एडिसन बचपना अवस्था में ही लव्ड यानी प्रेम करता था, टू डू एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग करने में के लिए वो प्रेम करता था। ठीक है। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। वह वाज माने था, फाउंड ऑफ मतलब शौकीन था, आस्किंग क्वेश्चन यानी प्रश्न को पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। और वो जब तक ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, ही माने वह, वो नेवर माने कभी नहीं, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होता था, टिल जब तक कि ही गॉट वो पाता था, नहीं पा जाता था, राइट आंसर ठीक आंसर नहीं पाता था, तब तक वो संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। उसके बचपन के बारे में कई कहानियां हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम्स। और यहाँ पे हियर माने यहाँ, आर माने है, अ फ्यू मतलब कुछ, ऑफ देम उनमें से यहाँ पे कुछ हैं जो नीचे बताया जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब कि एडिसन बचपना से ही प्रयोग से प्रेम करते थे, उन्हें प्रश्न पूछने का शौकीन था। वो जब तक सही उत्तर नहीं पा जाते थे तब तक संतुष्ट नहीं होते थे। और उनके बचपना के बारे में कुछ कहानियां हैं जो कुछ यहाँ नीचे दिया गया है। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब नवयुवक एडिसन स्कूल पर था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी। उसके अध्यापक टेलिंग यानी बता रही थी, सुना रही थी, द चिल्ड्रन यानी बच्चों को, आ स्टोरी है मतलब एक कहानी सुना रही थी। अबाउट द बर्ड्स, किसके बारे में सुना रही थी? पक्षियों के बारे में सुना रही थी। अर्थात यहां कहने का मतलब यह है कि एक दिन जब स्कूल में था एडिसन, तो उसके टीचर पक्षियों की कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, वो खड़ा हो गया, एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापक से पूछा, मैडम जी, व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। यानी आदमी पक्षी के जैसा क्यों नहीं उड़ सकता? कैन माने सकता, नॉट माने नहीं, मैन माने आदमी, फ्लाई मतलब उड़ सकता, लाइक के जैसा, अ बर्ड एक पक्षी के जैसा एक आदमी क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि वहां उसकी मैडम जो थी वो एक पक्षियों की कहानी सुना रही थी। तभी उसने मैडम से खड़ा होकर पूछा कि मैडम जी, जो है आदमी पक्षियों के जैसा क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। अब उसके टीचर जो थी, अध्यापिका जो थी, रिप्लाइड यानी जवाब दी। क्या जवाब दी? बिकॉज, क्योंकि, मैन हैज नो विंग्स, आदमियों के पास, मनुष्यों के पास पंख नहीं होते। ठीक है। तो यहां पे देखिए, द यंग बॉय थॉट, उस नवयुवक लड़के ने, एडिसन ने, थॉट सोचा, विचार किया, फॉर अ मोमेंट यानी एक क्षण के लिए उसने सोचा, एंड आस्क्ड और पूछा, हर अगेन। अब उसी से, उन्हीं मैडम जी से उसने दोबारा पूछा, अगेन माने दोबारा, बट काइट्स हैव नो विंग्स। उसने क्या क्वेश्चन दोबारा किया कि लेकिन पतंग के पास भी तो पंख नहीं होते। काइट्स यानी पतंगों के पास, है माने पास, नो माने नो, विंग्स माने पंख, पतंगों के पास तो भी पंख नहीं होते। एंड स्टिल, फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम भी कैन माने सकते हैं, फ्लाई माने उड़, देम माने उनके जैसा, इन द स्काई आसमान में।
फिर भी बी कैन फ्लाई, हम उड़ सकते हैं, देम उनके जैसा, इन द फ्लाई स्काई यानी आसमान में। ऑल द अदर बॉयज, और जितने अन्य लड़के थे, लॉफ्ड, हंस पड़े, एंड टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापक ने भी अपने धैर्य को खो दिया। लॉस्ट मतलब खो दिया, हर माने अपने, पेशेंस मतलब होता है धैर्य। टीचर ने भी अपने धैर्य को खो दिया। सी थॉट, और उस अध्यापक ने सोचा, विचार किया, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नटी, लड़का शरारती एंड दुष्ट है। एंड सी आस्केड हिज पेरेंट्स, और उसने आस्केड कहा, हिज पेरेंट्स उनके माता पिता से कहा, टू टेक ले जाने के लिए, हिम यानी उसे, किसे, एडिसन को, आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर ले जाने के लिए। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, और उसके एडिसन के माता पिता, टूक माने ले आए, हिम माने उसे, होम कहां ले आए, घर पर ले आए। बट किंतु दे न्यू, वह जानते थे, एडिसन के माता पिता जानते थे कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, लेकिन वह एक शरारती और मूर्ख लड़का नहीं है। स्टूपिड नहीं है यानी मूर्ख लड़का नहीं है। वो जानते हैं मेरा बेटा बुद्धिमान है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन उस समय 8 वर्ष की अवस्था में था, 8 वर्ष का था। when this happened, जब ये घटना घटी, जब ये घटना घटी तो उस समय एडिसन 8 वर्ष का था। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एडिसन को अपने जीवन में कितने संघर्ष झेलने पड़ते हैं। एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया। आगे की स्टोरी क्या होती है, आगे ऐसे समझते जाएं, पढ़ते जाएं, जहां भी ना समझ में आए उसे पूछते जाएं, ठीक है। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, उस नवयुवक एडिसन फाउंड यानी पाया इन हिज मदर, अपनी मां में, हिज बेस्ट टीचर, एक अपना सबसे अच्छा अध्यापक अपनी मां में उसने पाया। सी वॉज पेशेंट एनफ, सी माने वह, वाज माने थी, पेशेंट यानी धैर्यवान, माने पर्याप्त, टू आंसर यानी उत्तर देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चन, उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वो पर्याप्त धैर्यवान थी। कौन? उनकी मां। किसकी मां? एडिसन की मां। जब वो घर पे ले आई, एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया, तो सबसे अच्छे अध्यापक एडिसन किसको पाया? अपनी मां को पाया। उसके हर प्रश्नों का जवाब वो पर्याप्त रूप से देती थी। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी मदद से, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति किया। मेड गुड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस माने उन्नति, मेड गुड मतलब अच्छा, की मेड माने किया। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, और वह उपयोग किया करता था, ऑब्जर्व नजदीकी से, बहुत समीपता से, थिंग्स यानी वस्तुओं को, वेरी क्लोजली बहुत समीप में जाकर, मतलब वो कहने का मतलब यह है कि हर एक वस्तु को बहुत ध्यान से, उसके समीप में होकर के उसका जो है प्रयोग किया करता था। एंड डू, और करता था, अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, अधिक से अधिक प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ प्रयोग, वर माने थे, सिली मतलब मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्न, लेकिन उसने सीखा, अ लॉट, अधिक से अधिक चीजें सीखा, फ्रॉम देम यानी उससे। कहने का मतलब यह है कि उसके कुछ प्रयोग ऐसे हुए जो मूर्ख वाले प्रयोग थे, लेकिन मूर्खता वाले प्रयोग उसने जो किया उससे भी उसको कुछ ना कुछ सीख मिली। क्यों? क्योंकि एक बार अगर कोई गलती करता है तो गलती करने से भी उसको सीख मिलती है कि मुझे दोबारा ऐसा करना नहीं चाहिए। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट्स, तब तक इतना पढ़ते रहिए, जहां भी ना समझ में आए उसे मुझसे पूछते रहिए।